श्री राम जानकी विवाह कथा। भूमिका। सदियों से भारतीय संस्कृति में श्री राम और माता सीता के पवित्र विवाह का महात्म्य अद्भुत माना गया है। यह केवल दो दिव्य आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि धर्म और करुणा, त्याग और मर्यादा, प्रेम और समर्पण का अद्वितीय संदेश है। मिथिला और अयोध्या दोनों की भूमि इस दिव्य मिलन से पवित्र हुई। आइए पूरी कथा क्रम से सुनते हैं। एक जनक खेत में हल चलाते हैं, धरती से कन्या प्रकट। मिथिला के राजा जनक अत्यंत धर्मात्मा, सत्यप्रिय और महात्मा थे। अपनी तपस्या और सत्य पालन के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक वर्ष राज्य में भीषण सूखा पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, किसान संकट में थे और प्रजा अत्यंत दुखी थी। राजा जनक ने संकल्प लिया कि वे भूमि को स्वयं हल चलाकर यज्ञ भूमि तैयार करेंगे, जिससे देवता प्रसन्न हो और प्रदेश का कल्याण हो। जब वे हल चला रहे थे, तभी हल की नोक धरती में कुछ अटकी। राजा ने देखा कि मिट्टी से एक अलौकिक कन्या प्रकट हुई। दिव्य तेज, कमलसी आंखें, परम सौंदर्य। राजा विस्मित रह गए। उन्हें भीतर से आवाज आई, राजन, यह कन्या स्वयं धरती की देन है। इसे प्रेम से पालिए। यह महान कार्य हेतु अवतरित हुई है। राजा अपना हृदय पुत्रीवत भरकर बोले, आज से यह मेरी पुत्री जानकी है, मेरी प्राणधन सीता। इस प्रकार माता सीता का अवतार हुआ। दो, शिवजी का धनुष और जनक की प्रतिज्ञा। राजा जनक को शिवजी द्वारा दिया गया एक दुर्लभ धनुष प्राप्त था, शिवधनुष। यह इतना विशाल और भारी था कि बड़े बड़े योद्धा उसे छू भी न पाते। सीता बचपन से ही अद्भुत शक्ति की धनी थीं। एक दिन खेल खेल में जब महल में रखा धनुष सीता ने छू लिया और आसानी से उठा लिया, तब राजा जनक को आभास हुआ कि यह कन्या साधारण नहीं है। तभी जनक ने प्रतिज्ञा ली, जो भी वीर इस शिवधनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा दूर दूर तक फैल गई। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक न सका। 3, विश्वामित्र का आगमन और राम लक्ष्मण का मिथिला जाना। उधर अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरुकुल अध्ययन में थे। एक समय राक्षसों द्वारा यज्ञों में विघ्न डाले जाने से परेशान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और दशरथ से कहा, आपके दोनों पुत्रों को मांगने आया हूं। मेरी यज्ञ विद्या की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण ही समर्थ हैं। दशरथ चिंतित हुए, पर गुरु वचन की महिमा स्वीकार करते हुए उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को भेज दिया। दोनों कुमार विश्वामित्र के साथ चले। मार्ग में ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि का वध करते हुए वे मिथिला की सीमा तक पहुंचे। विश्वामित्र ने कहा, राजकुमार, आज मिथिला जाओ। वहां राजा जनक ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उसी के दर्शन से तुम्हारा महान कल्याण होगा। 4, श्री राम का शिवधनुष देखना। मिथिला पहुंचते ही राम और लक्ष्मण की शोभा देख जनक दरबार चमत्कृत रह गया। राजा जनक स्वयं विश्वामित्र का स्वागत करते हुए बोले, भगवन, आपके साथ ये दोनों तेजस्वी युवक कौन हैं? उनकी कांति तो अलौकिक है। विश्वामित्र ने कहा, राजन, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, श्री राम और लक्ष्मण। अगले दिन राम को धनुष दर्शन के लिए बुलाया गया। जब राम महल में पहुंचे तो उन्होंने पहली बार शिवधनुष देखा। एक पर्वत के समान भारी, चमकता हुआ, जैसे स्वयं शिव का बल उसमें संचित हो। उसी क्षण सीता माता ऊपर की बालकनी से राम को देख रही थीं। दोनों की पहली दृष्टि का यह मिलन अत्यंत दिव्य और शांत था। ऐसा लगा मानो दो आत्माएं जन्मों का परिचय पा गई हों। सीता मन में बोली, यदि यह मेरे भाग्य में हैं, तो यही मेरे पतिरूप होंगे। 5, धनुष भंग, राम का अद्भुत पराक्रम।
सभा में जनक ने घोषणा की, हे वीरों, जो इस शिवधनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी सीता का स्वामी होगा। सभी राजकुमार, योद्धा और राजा उपस्थित थे, भरतखंड से लेकर अंग, मगध, काशी तक। पर कौन इस धनुष को छू भी सकता था? अब श्रीराम आगे आए। सबकी दृष्टि उस दिव्य युवक पर थी। राम ने प्रणाम किया, ध्यान में भगवती शक्ति को स्मरण किया तथा सहज भाव से धनुष को उठाया। सभा स्तब्ध हो गई। राम ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। उसी क्षण धड़ाम, एक गर्जन के साथ धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। सारी सभा में देवदुंदुभियां बज उठीं, पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा जनक आंखों में आंसू भरकर बोले, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा कि सच्चा वीर कैसा होता है। अंततः मेरी प्रतिज्ञा सफल हुई। सीता का हाथ इन्हीं श्रीराम को देना उचित है। विवाह की तैयारी, अयोध्या को संदेश। धनुष भंग के बाद जनक ने आनंदित होकर विवाह की घोषणा की। किंतु राजा दशरथ को आमंत्रित किए बिना विवाह कैसे हो? विश्वामित्र के सान्निध्य में राजा जनक ने दूत भेजा। अयोध्या में समाचार पहुंचा। दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और समस्त मंत्रीगणों के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में जय जयकार, उत्सव और मंगल ध्वनियां होती रहीं। जब दशरथ मिथिला पहुंचे, जनक ने उन्हें बड़े आदर से स्वागत किया, चरण छुए और विवाह का संपूर्ण विवरण सुनाया। दोनों राजाओं ने एक दूसरे को गले लगाकर अपने हृदय का प्रेम व्यक्त किया। साथ माता सीता की तैयारियां। उधर महल में माता सीता की सखियां उत्साह से भरी थीं। वे सुहाग गीत गाने लगीं। अयोध्यापति के रघुनंदन आए। सीता सुमिरती राम मन भाए। सीता भक्ति और लज्जा से झुकी थीं। उनके मन में एक श्रद्धा थी, यह विवाह केवल सांसारिक नहीं बल्कि लोक कल्याण का आधार बनेगा। 8 विवाह पर्व, 4 भाइयों का मंगल मिलन। विवाह के दिन मिथिला में अद्वितीय उत्सव था। झांकियां, नगाड़े, शहनाइयां, पुष्पों की वर्षा, पूरा नगर स्वर्ग के समान लग रहा था। मंच पर गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानंद और अन्य तपस्वी विराजमान थे। राजा जनक ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे वशिष्ठ जी, कृपा कर वरवधू का मंगल मिलन कराइए। मेरी कन्या सीता को रघुवर को सुपुर्द करता हूं। विवाह समारोह में निम्न दिव्य दृश्य हुए। राम सीता का जयमाल, मंत्रोच्चार के साथ हाथ ग्रहण, सप्तपदी, अग्निदेव की साक्षी में परिक्रमा, जनक और सनकुमारों द्वारा आशीर्वाद। थोड़ी देर बाद जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ। जनक के भतीजे मंडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से। इस प्रकार दोनों कुल 4 विवाहों से हर्षित हो उठे। 9 राजा जनक का वात्सल्यपूर्ण वचन। विवाह के पश्चात राजा जनक ने भाव विभोर होकर कहा, राम, मेरी सीता दया, धर्म और त्याग की प्रतिमूर्ति है। इसे सदा सम्मान देना। यह आपकी जीवन संगिनी ही नहीं, भविष्य का मार्गदर्शन भी करेगी। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, सीता न केवल आपकी पुत्री हैं, हमारे लिए लक्ष्मी स्वरूपा हैं। उनका सम्मान, उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। आनंद और गर्व दोनों के। 10 अयोध्या की ओर प्रस्थान और कथा का सार। विवाहोपरांत विशाल बारात लौटने लगी। मार्ग में सभी नगरों ने उत्सव मनाया। लोग दर्शन के लिए उमड़ते रहे। अयोध्या में राम सीता का प्रवेश हुआ। पुत्रवधुओं का स्वागत हुआ। महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने अपनी बहुओं को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार श्रीराम सीता विवाह केवल वैवाहिक रस्म नहीं था, यह 2 आदर्शों का एकत्र हो जाना था।
राम धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक, सीता पवित्रता, समर्पण और शक्ति की प्रतिमूर्ति। उनका यह मिलन संसार को यह संदेश देता है कि जहां प्रेम में मर्यादा हो और मर्यादा में प्रेम, वही संबंध युगों तक आदर्श बन जाता है। समापन। इस प्रकार श्री राम जानकी विवाह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में पात्रता, समर्पण, कर्तव्य और प्रेम सबका सामंजस्य आवश्यक है। राम और सीता का पावन दाम्पत्य भारतीय संस्कृति के लिए प्रेरणादीपक है। जय सिया राम।